बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वुड लाइक टू से कि बहुत ज़्यादा मेहनत करी है लिटरली इसमें मैंने बहुत ही ज़्यादा। वीडियो कितनी लंबी है देख के पता चल ही गया होगा। तो हो सके तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड हो सके तो शेयर भी कर देना। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि वीडियो को पूरी देखना। बस भाई वीडियो को पूरी देखना ताकि इससे वीडियो को थोड़ा पुश मिले और आगे जाए और भी ऑडियंस तक और 1K जल्दी से जल्दी हो जाए। प्लीज़ एक गुजारिश कर रहा हूँ, बस 1K से पहले कर दो ना, क्या दिक्कत है ना। बस वीडियो एंजॉय करो। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ माय हीरो एकेडमिया हीरोज़ राइजिंग की मूवी के ऊपर। पूरी मूवी एक्सप्लेन करूँगा इसमें मैं। और अब तुम्हारे ऊपर है कि पहले तुम मूवी देखना चाहते हो या फिर ये वीडियो देख सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। और अगर तुमने मूवी देख लिया तब भी देख लो यार, तुम्हें एक और बार मज़ा आ जाएगा वीडियो देख के। तो ये मूवी सेट है सीज़न 4 के बाद। तो मूवी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि लीग ऑफ विलन्स के 3 मेंबर्स गाड़ी में कुछ ले जा रहे हैं हीरो से छुप छुपा के, मगर वहाँ पे हीरोज़ आ चुके हैं और उन सभी का पीछा कर रहे हैं। और भाई यहाँ पर जो CGI का यूज़ किया गया ना, तुम खुद ही देख सकते हो, मतलब कमाल ही है यार। और हमें दिखाया जाता है विलन्स आपस में बात कर रहे हैं कि उनको भी नहीं पता कि ये जानकारी कैसे लीक हो गई, कैसे हीरोज़ यहाँ पर आ गए, उनके पीछे पड़ गए हैं हीरोज़। और तभी डाबी निकलता है और पीछे के सारे हीरोज़ पर हमला करके पीछे वाले को डिफीट कर लेता है। मगर यहाँ पर यहाँ का नंबर 1 हीरो एंडेवर आ जाता है और एंडेवर और डाबी की जो फायर पावर से लड़ाई होती है ना भाई, कमाल के। एंडेवर अपना यूज़ करता है प्रोमिनेंस और पूरी गाड़ी को तबाह कर देता है और वहाँ से सारे विलन्स गायब हो चुके हैं। और तभी दिखाया जाता है कि जिस चीज़ को लीग ऑफ विलन्स के 3 मेंबर ले जा रहे थे गाड़ी में, असल में वो कोई नोमू नहीं था, वो एक इंसान था जिसका नाम है 9। और 9 वहाँ से बच के निकल चुका था और वो अपनी टीम के पास आ चुका है और वो अपनी टीम से बातें करता है। और तभी 9 कहता है कि एक्सपेरिमेंट सफल रहा। और तभी अपना वही पुराना इंट्रो देता है डेकू कि कैसे उसके फेवरेट हीरो ने उसे वर्क दिया और उसकी जर्नी की स्टार्टिंग हुई और क्या क्या हुआ, ये सब वही पुराना वाला इंट्रो। एंड बूम, मूवी यहाँ स्टार्ट होती है। और उसके बाद एक आइलैंड दिखाया जाता है जहाँ पे सारे क्लास 1A के स्टूडेंट्स हीरो वाला काम कर रहे हैं, वो की है लोगों को बचाना, जो भी मुसीबत में है उनकी मदद करना एंड यही सारे हीरोज़ वाले काम। और अपने क्वर्क की हिसाब से वो दूसरों की मदद भी कर रहे हैं। और तभी वहाँ पर हमें 2 क्यूट से छोटे छोटे बच्चे दिखाई देते हैं, एक गर्ल और एक बॉय। अब इन दोनों को याद रख लो, इन दोनों का भी मेन रोल होने वाला है इस मूवी में। और तभी हमें वहाँ दिखाया जाता है एक घर क्लास 1A जहाँ रह रही है और वहाँ पर कॉल सेंटर टाइप है, जिसको मदद चाहिए वो कॉल करता है और ये जो भी खाली रहता है वो उनकी मदद करते हैं। तभी उराराकावा को एक कॉल आता है, लड़की कह रही होती है कि उसका छोटा भाई गुम हो गया है। और तभी उराराका जा रही होती है एंड वो पूछती है कि कौन जो खाली होगा वो चले, लेकिन वहाँ पर बकू को बैठ के कॉमिक पढ़ रहा है। और तभी वहाँ पर डेकू और जीरो एंड उराराकावा उस बच्चे को बचाने जाते हैं। एंड तभी सीन्स शिफ्ट होता है 1 महीने पहले, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि कैसे ऑल माइट और ये सारे लोग बात कर रहे हैं कि ऑल माइट के रिटायर होने के बाद कैसे लीग ऑफ विलन्स का जो आतंक है वो काफ़ी बढ़ गया है और इसीलिए जो अगली पीढ़ी आने वाली है सुपर हीरोज़ की, उन्हें ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। और इसीलिए जो क्लास 1A के स्टूडेंट्स हैं सारे, उन्हें एक आइलैंड पे भेजा जाएगा ताकि वो लोगों को वहाँ पर बचा सके, लोगों की मदद कर सके एंड हीरो वाला का स्टफ़ कर सके पूरा। एंड तभी सीन प्रेजेंट में आता है और वहाँ दिखाया जाता है कि मिडोरिया ने उन्हें ढूंढ लिया है उस बच्चे को। और तभी पता चलता है ये असल में उन्हीं दोनों छोटे बच्चों की करामात थी। उसकी बड़ी बहन ने झूठ कहा और बुलाया उन्हें, को डांट रही है कि तुम इतना लेट आए हो, तुम खुद को UA के स्टूडेंट कहते हो और इतनी लेट आए हो, कैसे बनोगे तुम सुपर हीरो, तुम सुपर हीरो नहीं हो, ऐसे मतलब डांट रही है उसे। और डेकू सॉरी सॉरी कह रहा है। हालांकि उसकी बड़ी बहन सुपर हीरो पसंद नहीं है, वो सोचती है कि सुपर हीरो मुसीबत के टाइम भाग जाते हैं, इसीलिए वो सुपर हीरोज़ अच्छे नहीं लगते उसे। और वहाँ उसका छोटा भाई वो हीरोज़ को बहुत अच्छा समझता है और हीरोज़ जैसा बनना चाहता है, खुद भी वो हीरो बनना चाहता है मतलब। और अपने छोटे भाई को प्रूव करना चाहती है कि ये हीरोज़ असल में मुसीबत में भाग जाते हैं। बट वहाँ पर वो छोटा भाई उसका सोचता है नहीं, डेकू तो बट मुझे बचाने आया था। और तभी वहाँ UA में ऑल माइट उन सभी बच्चों की चिंता कर रहा होता है। और जब सारे रात में
खाना खा के सो रहे होते हैं, जो कि खाना उन्हें आइलैंड वाले लोगों ने ही दिया था एज अ ट्रीट। बट वहाँ पर डेकू को सारा काम करना पड़ता है, बिकॉज डेकू सुबह से कोई हीरो वाला काम ही नहीं कर रहा था, वो बस मज़े से कॉमिक पढ़ रहा था अपनी। और तभी रात डेकू प्रैक्टिस कर रहा है, अपनी स्किल परफेक्ट कर रहा है, और तभी वहाँ पर बकूगो आता है और उससे बोलता है कि तू अभी भी माहिर नहीं हो पाया इसमें, जल्दी से माहिर हो और मुझसे लड़, और मैं तुझे दिखाऊंगा कि कैसे मैं बनूंगा नंबर 1 हीरो, ऑल माइट से भी आगे जाऊंगा मैं। और तभी वहाँ पर नात्सुमा वो छोटा बच्चा आता है और वो बताता है कि उसे एक विलन दिखा है। और तभी सीन शिफ्ट होता है लीग ऑफ विलन्स पे, और वहाँ दिखाया जाता है कि लीग ऑफ विलन्स को भी नहीं पता था कि आखिर वो बॉक्स में ले क्या जा रहे हैं। और वहाँ पे तभी शिगाराकी बाहर आता है और डॉक्टर के बारे में सोचता है कि डॉक्टर ने उसे बोला था कि तुम इस चीज़ में शामिल मत हो। और तभी शिगाराकी कहीं निकल जाता है, और तभी सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि 9 आ चुका है अपनी पूरी गैंग के साथ, और एक बंदे पर हमला कर दिया है उसने। और वहाँ पर उस बंदे से बस उसे क्वर्क चाहिए और उसकी जान नहीं लेना चाहता वो। और क्वर्क जैसे ही ले लेता है वो, तो जैसे ही वो अपने और क्वर्क का यूज़ करता है तो उसे पता नहीं कुछ होने लगता है, और वो बोलता है कि अभी मुझे और ज़्यादा क्वर्क चाहिए यही वाला। तो उस देखता है वो कि इस बंदे के बच्चे भी हैं, और उन बच्चों पर उन यही क्वर्क होगा, तो वो उन बच्चों के पास जाता है क्वर्क लेने। और तभी सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि बकूको कैसे उस बच्चे को पकड़ कर भाग रहा है विलन्स के पास। और जैसे उसे विलन दिखता है तभी वो बच्चे को दूर फेंकता है और बोलता है बचाओ अपने आप को। भाई लिटरली तूने उसे फेंक दिया यार, लेकिन इस सीन को याद रखना तुम। तभी वो विलन्स पर हमला करता है, तो कि वो असल में नकली विलन है, कोई शैडो टाइप है कुछ, और जो कि उस लड़की का क्वर्क था जिससे वो जानबूझ के कर रही थी, और अपने भाई को दिखाना चाहती थी कि हीरोज़ असल में भाग जाते हैं मुसीबत के टाइम। और लिटरली भाई बकूको क्या सा हो गया था ना उस लड़की पे, लिटरली मतलब उसे बोल रहा है तुझे तो सबक सिखाऊंगा मैं, तूने जो काम किया है ना इसके लिए। हाँ, बट मिदोरिया उसे रोक लेता है एंड वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। और तभी अगले दिन जब मिदोरिया एक और मिशन पे जाता है, मतलब किसी को बचाने, तो उसे वहीं पर नात्सुमा दिखता है, जो कि उसे सॉरी बोलने आया था कल के लिए, और बताता है कि कैसे वो हीरो बनना चाहता है। और वहाँ पर बकुगो भी ये बात सुन रहा होता है, और तभी वो मिदोरिया को बताता है कि वो हीरो बनना चाहता है जो विलन्स को हराए। तभी मिदोरिया उसे बोलता है कि तुम बनना चाहते हो एक हीरो जो कि विलन्स को हराए, लोगों को बचाए, लेकिन मैं बनना चाहता हूँ एक हीरो जो लोगों को बचाते हुए विलन्स को हराए। दोनों अलग अलग बातें लगती हैं, बट दोनों एक ही बातें हैं, क्योंकि एक हीरो बनने का यही मकसद होता है, लोगों को बचाना। और मिदोरिया उस नात्सुमा को अपनी पूरी कोशिश करने को कहता है हीरो बनने के लिए, और वो सारी बातें बकू को भी सुन रहा होता है इन दोनों की। और तभी कात्सुमे अपनी बहन के पास जाकर कुछ बात कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर विलन्स अटैक कर देते हैं, और 9 तो अपनी टीम से बोल ही देता है कि भाई मुझे तो चाहिए उन दोनों का क्वर्क, मैं जा रहा हूँ लेने वो क्वर्क, तुम यहाँ पर तबाही करो जितनी करनी चाहते हो। और तभी वहाँ पर वो लड़की उसे कॉल तो कहती है कि यहाँ पे विलन्स आ चुके हैं, लेकिन बकू को उसकी आवाज़ जाता है और सोचता है ये एक प्रैंक है फिर से। लेकिन जैसे मिदोरिया कॉल छीन के देखता है, तो जैसे ही पता चलता है विलन्स के बारे में, तभी कॉल कट जाता है, क्योंकि उन्होंने वाइट ऐप्स सारी काट दी हैं। और भाई मिदोरिया भाग के जाता है और सोचता है कि प्लीज़ ये मजाक हो, कोई रियल ना हो। और तभी वहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और वहाँ दिखाया जाता है कि 9 की टीम का मेंबर मम्मी हमला कर देता है, और वो उसका क्वर्क किया है कि अपनी वो पट्टी किसी पर भी निर्जीव चीज़ों पर बांध कर उसे कंट्रोल कर सकता है। तो और तभी वहाँ पर जो हीरोज़ रहते हैं आयोयामा और मिनेटा उस पर हमला कर रहे होते हैं, मतलब पूरी जी जान लगा देते हैं। और 9 की टीम का दूसरा मेंबर बीच की साइड हमला कर देता है, और वहाँ पर जो हीरोज़ हैं वो उससे लड़ने में लग गए हैं। एंड एक आदमी ही सभी हीरोज़ के घर जाता है और उन्हें बताता है कि कैसे विलन्स आ गए हैं यहाँ पर। अभी सब अपनी टीमें बट के जाते हैं लोगों को बचाने और कुछ हीरोज़ के साथ उनकी लड़ाई में मदद करने। और तभी बकूको की टीम मम्मी के पास गया, और तभी बकूको उस मम्मी वाले बंदे से लड़ने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ वो बच्चे डर के मारे अपने घर में जा रहे होते हैं, लेकिन वहीं पर 9 उनका घर तबाह कर देता है और उन बच्चों की तरफ बढ़ता है और बोलता है कि मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, हाँ बट तुम्हारा क्वर्क ले लूँगा। और तभी वहाँ पर मिदोरिया आ जाता है और बच्चों को बचा लेता है किसी तरह। और बच्चों को बचाने के लिए मिदोरिया 9 से लड़ने लगता है, और तभी उसे दिखता है कि वो 3-4 क्वर्क का इस्तेमाल कर रहा है 9, तो उसे ऑल फॉर वन की याद आती है। और तभी 9 आता है, उसको पकड़ लेता है मिदोरिया को और उसका क्वर्क छीनने लगता है, लेकिन 9 उसका क्वर्क छीन नहीं पाता है, बिकॉज ये वन फॉर ऑल है डूड, ये ऐसे आराम से छीन नहीं सकता कोई भी।
और तभी नाइन मिडोरिया को पीछे फेंकता है और तभी वो लड़की मिडोरिया की फेक शैडो बनाती है और हेल्प के लिए चिल्लाती है। और तभी वहाँ पर आ जाता है हमारा हीरो बक्कूगो, और बक्कूगो और नाइन की फ़ाइट होती है गंदी वाली। फिर बाद में मिडोरिया और बक्कूगो दोनों ही नाइन से यहाँ पर फाइट करते हैं, ऑल्दो वो हार जाते हैं, मगर तब भी वो बचाना चाहते हैं उन बच्चों को। लेकिन तब भी वहाँ पर बाकी के सुपर हीरोज़ आ जाते हैं जिन्होंने देखा था यही शैडो। और तभी वहाँ पर नाइन को पता नहीं अचानक से कुछ होने लगता है, बिकॉज उसके क्वर्क कितने सारे वो एक साथ इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसलिए उसको दर्द होने लगता है। और तभी वहाँ पर विलन की टीम की वो बाल वाली लड़की आ जाती है और तभी जो हीरोज़ आए थे वो दोनों को बचा कर लेके चले जाते हैं और नाइन और वो लड़की वहीं पर रहते हैं। और वो भेड़िए वाला विलन भी यहाँ पर आ जाता है, बट मम्मी को इन्होंने पकड़ लिया है हीरोज़ ने अपने कब्जे में। और तभी सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है जहाँ सारे रात में एक घर में छुप के रह रहे हैं और सभी को सप्लाईज देने में और सभी को खाना दिया जा रहा है और जो जख्मी है उनकी इलाज किया जा रहा है। बट वहाँ पर डेकू और बकुगो की हालत बहुत बुरी हो रही है। और तभी और दिखाया जाता है विलन्स पे, और विलन्स बातें कर रहे हैं कि कैसे उनको अपना मिशन पूरा करना है। और दिखाया जाता है हिस्ट्री, लाइक उस भेड़िए की हिस्ट्री ये है कि उसका शक्ल ही ऐसी है इसलिए लोग उसे पहले ही विलन मान लेते हैं, जिसके कारण वो विलन बन भी जाता है। और दिखाया जाता है जब वहाँ पर नाइन अपनी टीम के साथ असेंबल हुआ था, वो बातें कर रहा था वहाँ पर कि कैसे उसके एक्सपेरिमेंट सफल रहा और वो अब नाइन कोर का इस्तेमाल कर सकता है। बट एक चीज़ की खामी है उसके अंदर, क्योंकि वो नाइन कोर का इस्तेमाल करता है, जो उसके अंदर के सेल्स है वो टूटने लगते हैं, जिसके कारण उसे उस बच्चे का क्वर्क चाहिए जो कि बी टाइप है, जिसके कारण उसके सेल्स अच्छे हो जाएं और वो ठीक हो जाए और नाइन कोर का इस्तेमाल कर सके। क्योंकि वो करता है तो अभी देखा ही है तुमने क्या हालत हो जाती है उसकी। और तभी दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि कैसे कात्सुमा कुन बकुगो और डेकू की मदद कर रहा है, उनके सेल्स को इकट्ठा कर रहा है, मतलब हेल्प कर रहा है बेसिकली। और तभी बाकी के हीरोज़ प्लान बना रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। उन्होंने पहले ही एक ड्रोन भेज दिया है हेल्प मांगने के लिए और यहाँ पर वो बातें कर रहे हैं। तभी कात्सुमा आता है और बोलता है कि मैं उसे अपना क्वर्क दे दूँगा जिससे कि वो चला जाए, क्योंकि वो बोलता है कि वो हमें मारेगा नहीं, बस मेरा क्वर्क चाहिए उसे। लेकिन तब भी डेकू आ जाता है और वहाँ पे और बकुगो भी आ जाता है और भाई साहब यहाँ पे मतलब गूज बम्स आ जाते हैं यार, लिटरली मतलब अब होने वाली है यार तगड़ी वाली फाइट। और फिर सब मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि उनको कैसा करना है। एक टापू है जहाँ पर वो रहेंगे और वहाँ पर लोगों को छुपा के रखेंगे। और इन्होंने क्या करा है कि अगर तीनों विलन्स वहाँ से आते हैं तो ये उन तीनों को बांट देंगे अलग अलग जगह, और अलग अलग जगह अलग अलग हीरोज़ उनसे लड़ाई करेंगे और उन्हें हराएंगे। और सामने से आएगा नाइन, जिसे हराने के लिए बहुत ज़्यादा हीरोज़ और पावर चाहिए। और भाई सीरियसली यहाँ पर मिडोरिया और डेकू की फ़ाइट ही दमदार नहीं है, बाकी के हीरोज़ हैं ना उनकी फ़ाइट भी मतलब कमाल की है। और इस भेड़िए से तो फाइट कर रहे हैं तोदोरोकी, ईदा, तुसुई एंड किरिशिमा। और भाई ये वाली फ़ाइट भी कमाल की है लिटरली। और दूसरी तरफ वो बालों वाली लड़की इसे फाइट कर रहे हैं गुफा के अंदर, तोकेयामी और मीना एशिडो। और भाई तोकेयामी का क्वर्क तो तुम जानते हो, डार्क शैडो इतनी डार्क गुफा में कितना पावरफुल हो जाएगा लिटरली। और भाई से गंदी वाली फ़ाइट तो मतलब नाइन के साथ हो रही है बाकी बचे हुए सुपर हीरोज़ की, लाइक इतना गंदा फाइट हो रहा है ना, सब हार चुके हैं मतलब। लेकिन है ना मतलब आयोमा कुन अपनी पूरी हेल्थ गंवाने के बाद, मतलब पूरा थकने के बाद तब भी अपनी लेज़र मार रहा है लिटरली। और तभी यार वहाँ पर आ जाता है डेकू और बकुगो, दोनों लड़ते हैं नाइन से, गंदी वाली फ़ाइट यहाँ पर भी होती है। और तभी दिखाया जाता है लाइक जहाँ पर डार्क शेडो है, आयामा और मीना एशिडो फाइट कर रहे हैं, वहाँ पर मीना एशिडो को उस लड़की ने अपनी मतलब बालों से एक पिन घस के मार दिया गंदी वाली, जिससे खून निकल रहा है उसका। और तब भी भाई तुम तो जानते हो ना डार्क शेडो कितना पावरफुल हो जाता है अंधेरे में लिटरली, मतलब तोकेयामी तो पागल हो गया है कि। और डार्क शेडो भाई इतना गुस्सा में है, वो लड़की तो हार गई यहाँ पे। और दूसरी तरफ बकुगो और डेकू वाली फाइट चली रही है। और दूसरी साइड जहाँ पर तोदोरोकी और बाकी के हीरोज़ फाइट कर रहे हैं, यहाँ पर तोदोरोकी हारने की हालात में रहते हैं। लेकिन तोदोरोकी को एक बात याद आती है उसके फादर की, जो उसके फादर ने कही थी कि तुम अपनी फ्लेम को अपने शरीर के टेम्परेचर तक ले जाओ, अपना क्वर्क का इस्तेमाल करो पावरफुल बनने के लिए। लेकिन यहाँ पे तोदोरोकी अपना यही अपने फादर की लाइन यूज़ करता है अपने दूसरे साइड, हाँ आइस की साइड ही। और भाई लिटरली यहाँ पर उसके मुंह पर जाकर अपना हाथ से वो अपने आइस का इस्तेमाल करता है और लिटरली मतलब अपने टेम्परेचर से भी हाई जाता है और उसे एकदम मतलब बर्फ़ बना देता है। मतलब यार यहाँ पर 2 विलन्स डिफीट हो चुके हैं। और जो यहाँ पर नाइन के साथ फाइट चल रही थी ना भाई दूसरी तरफ, लाइक लिटरली जितने भी बचे थे हीरो यहाँ पर वो सारे के सारे हार चुके हैं, थके हुए हैं। लेकिन यहाँ पर बकुगो और डेकू अभी भी लड़ाई कर रहे हैं नाइन से गंदी वाली। और यहाँ पर
सोची उन दोनों बच्चों को बचा रहा है, मतलब उन दोनों को इसने पकड़ के रखा है और वहाँ पे अभी भी फाइट चल रही है डेकू और बकूगो की। लेकिन नाइन उन्हें हरा देता है, लाइक अपने थंडर वाली क्वर्क से हरा देता है और आगे जाता है उनका क्वर्क छीनने। और सोजी को भी हराने के बाद जैसे ही वो मतलब उस बच्चे की तरफ बढ़ता है उसका क्वर्क छीनने के लिए, लाइक लिटरली वहाँ पर भाई दोनों के दोनों आ जाते हैं, मतलब डेकू और बकूगो दोनों के दोनों। और जैसा मैंने तुम्हें बोला था ना एक सीन में, लाइक वो बकूगो उस बच्चे को फेंकता है, और वो ये सीन याद रखना, लाइक यहाँ पर वो उस लड़की को बचाता है और मिडोरिया उसको विलन को मारता है और बकूगो उस लड़की को बचाता है। लाइक मैसेज देख रहे हो तुम कितना अच्छा दिया यहाँ पे। मगर तुम सोचोगे वो थंडर से बच कैसे गए, लेकिन यहाँ पर उन्होंने बताया कि वो कामिनारी का सारा थंडर उसके ऊपर गिरा दिया और कामिनारी ने सारा का सारा थंडर अपने अंदर ले लिया हालांकि उसकी। और यहाँ पर बकूगो और डेकू की अभी भी फाइट चल रही है लिटरली गंदी वाली। और मतलब यहाँ पे विलन ने फिर से डिफीट कर दिया था, लाइक उन्हें अपने दूसरे वाले क्वर्क से जो है ब्लू वाला टेंटिकल्स निकालता है और पकड़ लेता है। और तब जहाँ पर मेरी तुम्हारी और बाकी सभी की उम्मीदें चली गई हैं, यहीं पर सोच रहे हैं हम कि ऑल माइट आएगा बचाने, ये आएंगे बचाने, बाहर के हीरोज़ आएंगे, नहीं कोई नहीं आता है। लाइक डेकू खुद कहता है बकूगो से कि बकूगो एक रास्ता है जिससे कि हम इसे हरा सकते। लाइक डेकू यार अपना क्वर्क बकूगो को दे देता है और बोलता है कि एक वन फॉर ऑल इसे नहीं हरा सकता, तो 2 वन फॉर ऑल ज़रूर हराएंगे। और यहाँ पर बकूगो बोलता भी है, तुम जानते हो ना इसके बाद क्या होने वाला है, तुम्हारा सपना हीरो बनने का वो चला जाएगा और क्या तुम यूज़ कर पाओगे क्वर्क। मिडोरिया बोलता है हाँ मैं क्वर्क शायद यूज़ कर पाऊँगा, ऑल माइट जैसे करते थे, और मेरा सपना चाहे पूरा ना हो, क्या फ़ायदा मेरे सपने पूरे होने का अगर मैं इन्हें यहाँ पर नहीं बचा सकता। और लाइक लिटरली भाई यहाँ पर इतनी गंदी वाली फ़ाइट होती है, मतलब ये चीज़ है ना जो मोन्टाज दिखाया ना यहाँ पे फाइट होने का, और जो ब्यूटीफुल एनिमेशन, लाइक लिटरली देखते वक्त आंसू आ गए थे। मतलब फाइट भी चल रही है और इतना प्यारा म्यूज़िक, अभी रिकॉर्ड करते टाइम भी भाई आंखें नम हो गई हैं। लाइक इतनी मस्त सीनरी दिखाया है, इतना मस्त एनिमेशन दिखाया है, और ऊपर से इतनी गंदी वाली फाइट हो रही है यहाँ पर। और किसी तरह फिर वो वन फॉर ऑल से उसे हरा देते हैं नाइन को, और उसको हराने के बाद यहाँ पर मिडोरिया बोलता है सायोनारा वन फॉर ऑल, थैंक यू माइट। और भाई लिटरली मतलब यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ कि यार मिडोरिया का अब क्या होगा, क्या मतलब क्या हो गया ये चीज़, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर सीन पर थोड़ा आगे जाता है और दिखाया जाता है हॉक्स और बाकी के सुपर हीरोज़ आ चुके हैं और सभी स्टूडेंट्स की मदद कर रहे हैं और इनको इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है ये सब जो भी हुआ। और यहाँ पर तभी दिखाया जाता है लाइक ऑल माइट आ गया है और दोनों के साथ बैठा हुआ है और बातें कर रहा है कि मिडोरिया बताता है कि ऑल माइट मुझे माफ़ करना, मैंने बकूगो पे कुछ ज़्यादा ही प्रेशर डाल दिया और मैंने अपना क्वर्क ऑल फॉर वन उसे दे दिया है। मिडोरिया बेहोश होता है ना, तभी मतलब ऑल फॉर वन उसके अंदर दौड़ने लगती है यार लिटरली। मतलब ऑल माइट सोचता है कि ट्रांसफ़र पूरा ही नहीं हुआ बिकॉज बकूगो सो गया है, बट हम जानते हैं ट्रांसफ़र पूरा हो गया था। लेकिन यहाँ पर कारण नहीं था, यहाँ पर कारण ये था क्योंकि जो कि बाकी के हीरोज़ थे जिनके पास ऑल फॉर वन था, उन्होंने ये उसी को दिया जो इसका हकदार था, लाइक जिसने इस क्वर्क को किसी और को दे दिया बस बचाने के लिए। और दूसरी तरफ जहाँ नाइन रेंग रहा होता है और किसी तरह हेल्प के लिए सोचता है, तभी वहाँ पर वर्प गेट की मदद से शिगराकी आ जाता है और वो नाइन को अपने क्वर्क की मदद से मार देता है। और उसके बाद दिखाया जाता है सब नॉर्मल हो गया है और बकूगो सब भूल गया है कि कैसे ऑल फॉर वन उसके पास गया था, उसे ये भी नहीं पता कि हाथ कैसे हो गए वापस ऐसे। और जब सब शांत हो जाता है तो हीरोज़ अपना पुराना काम करते हैं आखिरी बार, और क्योंकि उन्हें जा रहे होते हैं और वो बिना बताए किसी को जा रहे होते हैं शिप से। और तब भी वहाँ पर दोनों बच्चे आ जाते हैं और वो कात्सुमे उसे बोलता है मिडोरिया को कि भैया मैं भी हीरो बनूंगा। और भाई तभी वही वाला डायलॉग जो कि सीज़न 1 के एपिसोड 1 में ऑल माइट ने मिडोरिया को कहा था कि तुम भी हीरो बन सकते हो। और यहाँ पर लाइक बहुत सारे सीन्स हैं जो कि तुम्हें किसी और सीन्स की याद दिला देंगे अगर तुम ध्यान से मूवी को देखोगे तो। और लाइक मैंने पहली बार यार अपनी हद से पार जाकर आप इतनी लंबी वीडियो बनाई है, और मतलब मुझे पता भी नहीं तुम में से कौन देखेगा भी इतनी लंबी वीडियो। लेकिन यार अगर तुम यहाँ तक पहुँचे हो ना तो लिख दो प्लीज़ कमेंट में प्लस अल्ट्रा। और मतलब क्योंकि यार अपनी लिमिट को पार करना ही यही कहलाता है प्लस अल्ट्रा। और
मैं पोकी अल्ट्रा इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, इसलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर तुमने पूरी वीडियो देखी है तो थैंक यू, एंड मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।